पंडाल में वाइस चेयरमैन, काउंसलर, कोऑर्डिनेटर, बेकेवाल गांव के, NA 128 के और बाहर से जो भी दोस्त आए हुए सबको सलाम पेश करते हुए अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करते हुए मैं आज अपने भाइयों से, जैसे ख्वाजा मरानदीन साहब ने कहा, हाफिज नुमान साहब के बाद बात बचेगी, मैं कहता हूं ख्वाजा मरानदीन साहब के कोई बात बचती जो अभी बाकी रहने वाली है। मेरे भाइयों ने अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया, हल्का के बारे में, अपने कायद के बारे में, अपने मुल्क के बारे में। मेरे भाइयों, जब स्टेज पे कवामी नुमाइंदा, चाहे वो खालिद खोखर है, चाहे हाफिज नुमान है, जनरल सेक्रेटरी लाहौर है, सदर लाहौर है, प्राइम मिनिस्टर भी है, जब वो स्टेज पे आएगा, जब अवाम के सामने आएगा, उसको अपने बारे में भी, अपनी जमात के बारे में भी, अपने कायद के बारे में भी बताना पड़ेगा कि उन्होंने इस अवाम का वोट लिया, उसका इस्तेमाल कैसे किया, उन्होंने मुल्क के लिए कैसे क्या किया। मेरे भाइयों, ये हर एक को जवाब देना पड़ता है। अल्लाह के फजल व करम से मेरे भाइयों ने एक टाइम पे आपके दिल जीते, गुफ्तगू करते हुए अपने कायद के बारे में, अपने बारे में, अपनी क़यादत के बारे में जो मुश्किलात उन्होंने सही, उनके कैद ने सही। मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी बात करने जाऊं, अपने हल्का की बात करने जाऊं या अपने कायद की बात करने जाऊं, एक साइड पे मेरा कायद, एक साइड पे एक शैतान, एक बरूपिया बाबा जिसने मुल्क को तबाह कर दिया। मेरे भाइयों, आपके सामने ये मेरे भाई खालिद साहब ने और हाफिज नुमान साहब ने इस हल्का के बारे में जो बात की कि जो इधर जिसको भी टिकट मिलता था, जिसको भी टिकट मिलता था, उसको पैसे नहीं लगाने पड़ते थे और वो जीतकर, ये हल्का जितवा कर उसको घर भेज देता था, बड़े बड़े ईवानों में भेज देता था। मेरे भाइयों, क्या हुआ हल्के को, किस वजह से? मेरे भाइयों, मैं आपके हल्का की क़यादत की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात करूंगा। जैसे मेरे भाई खालिद ने कहा, उसकी टीम ने कहा कि ये जो अपने हल्के के हालात बताए, जनरल सेक्रेटरी साहब मुझे ब्रीफ कर रहे थे और खालिद ने एक जो बात की कि ये जो मैंने को वलीमा या शादी का ये प्रोग्राम नहीं किया, मैंने अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए किया है और जमात मुझे अपना मुस्लिम लीग की वर्कर नहीं समझती। मैं उसे पूछता हूं, सारी क़यादत, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, जनरल सेक्रेटरी लाहौर, सदर लाहौर, पूरी क़यादत ये सामने बैठे हुए। अगर अभी भी आपको मुस्लिम लीग की वर्कर नहीं समझते तो फिर मेरे भाई क्या समझते हैं? अल्लाह के फजल व करम से आज जिस मुश्किलात से मेरा छोटा भाई हाफिज मेरे ख्वाजा मरानदीन साहब इस पंडाल में आए, मुझे उस मुश्किलात का अंदाजा है। मेरे भाइयों, हाफिज नुमान साहब ने जो आप इस पंडाल के लिए तकलीफें बर्दाश्त की, वो भी मुझे अंदाजा है। मैं बात करने जा रहा था,
अपनी क़यादत की, तो मैं खुद स्टार्ट है, लेकिन मैंने कहा अगर हल्के की बात ना की तो वो भी मुनासिब नहीं। मेरे भाइयों, जनरल सेक्रेटरी साहब स्टेज पे बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा टिकटें जो हैं वो मेरिट पे मिलेंगी, हल्के की आवाज पे मिलेंगी इंशाल्लाह। जिसका हक होगा उसको मिलेगी। ये नहीं ना अजीजदारी को देखा जाएगा, ना तल्लुक को देखा जाएगा। ये आपसे एक वादा है कि टिकटें जो है वो मेरिट पे इंशाल्लाह मिलेंगी। मेरे भाइयों, मैं बात कर रहा था अपने कायद की, अपने लीडर की। मैं बात करूं ख्वाजा इमरान वजीर साहब की, क्या मुश्किल इन्होंने सही। मैं बात करूं हाफिज नमान साहब की, क्या मुश्किल इन्होंने सही। मैं किसी की अपनी क़यादत की, मैं ख्वाजा इमरान वजीर से लेकर हर एक मुस्लिम लीगी वर्कर की बात करूं, बहुत मुश्किलें बर्दाश्त की। लेकिन मेरे भाइयों, मैं जब अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जेल मिलने गया, मुझे उन्होंने कहा खोखर साहब बहुत मुश्किलें आई। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा घर गिराया गया, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा क्या मतलब आप कहते हैं बिल्कुल नहीं। मैंने कहा किसी वर्कर की कोई कुर्बानी है, लेकिन जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खानदान ने हर दफा कुर्बानियां दी, वो मेरे ख्याल में किसी खानदान ने नहीं दी। उन्होंने खुद भी जेल देखी, अपनी बेटी को भी साथ उन्होंने भी जेल देखी, और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी, हमजा साहब ने भी, पूरे खानदान ने जेलें देखी। मेरे ख्याल में एक दफा भी उनका एक वर्कर भी किसी ने आंखों के ऊपर हाथ रखकर और रोए नहीं। अल्लाह के फजलो करम से उन्होंने एक इज्जत के साथ, एक वकार के साथ मुश्किल वक्त से निकले। आज अल्लाह के फजलो करम से मुस्लिम लीग नून जो है वो एक इलेक्शन में जा रही है। इंशाल्लाह वो इलेक्शन से पहले मेरे भाइयों, जो इलेक्शन है वो 21 अक्टूबर है। 21 अक्टूबर को आपका इलेक्शन 21 अक्टूबर है। अगर आपने कोई किसी किस्म की भी आपस में मुखालफत रखी या लड़ाई रखी, आपको बिल्कुल उस चीज में नहीं जाना चाहिए। आपको 21 अक्टूबर को देखना चाहिए, और पूरा पंडाल नहीं, जहां जहां आपका तल्लक है आपके 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में होना चाहिए। मेरे भाइयों, आज ये जो महंगाई का दौर अवाम के गले में है, ख्वाजा इमरान वजीर साहब ने बड़ी तफसील से उसके बारे में बताया। मेरे भाइयों, 2018 में इलेक्शन चोरी करके जिन्होंने इस नशाई को दिया, मेरे भाइयों नशाई को तो कोई रिश्ता नहीं देता, इन्होंने मुल्क दे दिया इसको, और उसने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। मेरे भाइयों, 3.5 साल मुल्क का खड़वाड़ करके, बेड़ा गर्क करके, सबको पाल के, मरज़इयों के झंडे पे काम करते हुए, फिर 3.5 साल के बाद जब एक जमहूरी तरीके से बाहर निकला, तो उसके बाद कहना शुरू हो गया अगले दिन ही मुल्क टूट जाएगा, मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। मेरे भाई आपने 3.5 साल हुकूमत की है, तो फिर आपने, इसका मतलब है आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। मेरे भाइयों, मैं आपका कायद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तबीयत से हट के पीडीएम को साथ चलाया, और अल्लाह के फजलो करम से मुश्किल वक्त से मुल्क को निकाला। आज मुल्क डिफॉल्ट होने से बचा है, मुल्क ब्लैक लिस्ट होने से बचा है, और आज इंशाल्लाह मुल्क एक तरक्की की डगर पे चल पड़ा है। इंशाल्लाह मुल्क कामयाबी की तरफ जाएगा। मेरे भाइयों, आपके सामने आपके कायद
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अगर काम निकाल दिए जाए पाकिस्तान की हिस्ट्री से तो बाकी क्या बचेगा? ढांचा मेरे भाइयों, एटमी ताकत पाकिस्तान को किसने बनाया? शेर ने। पाकिस्तान को अंधेरों से किसने निकाला? शेर ने। मेरे भाइयों, मोटरवे किसने बनाए? मेट्रो ट्रेन किसने बनाई? ऑरेंज ट्रेन किसने बनाई? मेरे भाइयों, सीट पैक किसने, कौन लेकर आया? सड़कों के जाल किसने बिछाए? जितने काम हैं अगर मुसलमान लीग नून ने किए हैं तो उस वक्त तो महंगाई नहीं आई थी। उस वक्त पेट्रोल 65 रुपए का था और जो डॉलर 104 रुपए का था। तो मेरे भाइयों, तो फिर महंगाई किसके दौर में आई? इमरान खान के दौर में। और जितना हमने कोशिश करनी थी मुल्क के लिए भी की, अपनी जमात के लिए भी की, लेकिन इस शख्स ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया। हमें अब इस मुल्क को बचाने के लिए अगर हम अपने कायद के लिए 21 अक्टूबर को नहीं निकले तो फिर इसका मतलब है कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते। जैसे मेरे भाई ने कहा, अगर पाकिस्तान को बचाना है तो 21 अक्टूबर को 5 घंटे आपने मीनारे पाकिस्तान 21 अक्टूबर को देने हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए। तो जब उन्होंने कहा हाथ खड़ा करो तो ये सामने कुर्सियां थे, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया था। मुझे लग रहा है जाना ही नहीं, कंजरा आपने नहीं जाना। इन्होंने हाथ, वो कह रहे थे हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा नहीं कर रहे थे। मेरे भाइयों, यकीन कीजिए, ये आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए जरूर जाना है, लेकिन आपने पाकिस्तान के लिए जाना है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक उम्मीद का नाम है जो पाकिस्तानी अवाम आज उम्मीद रख के बैठी हुई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर कि 21 अक्टूबर को आएंगे। 21 अक्टूबर का जो सूरज तुलू होगा इंशाल्लाह वो एक कामयाबी, एक तरक्की का सूरज होगा। पाकिस्तान